वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में। एक बड़ी खबर है, मणिपुर के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोला है मणिपुर पर केंद्र की सरकार असंवेदनशील है, यह भी बोला है। इंफाल में बोले हैं राहुल गांधी। इस समय की यह बड़ी खबर है। सीधा मैं रिएक्शन लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। विवेक, क्या आपको लगता है मणिपुर को पॉलिटिसाइज करना चाह रहा है विपक्ष, जबकि जब उनके दौर थे तो चुप रहे थे? सबसे पहली चीज है यहाँ जी नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये एक मिथ्या चीज है कि साहब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। पीए संगमा इस देश में स्पीकर के पद पे थे, किस पार्टी से थे, उसके बाद किस पार्टी में गए? तो क्या नॉर्थ ईस्ट में काम ही नहीं हुआ? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में काम हुआ है। जैसे जैसे देश प्रगति करता है, समय आगे बढ़ता है और काम होता है। तो इसमें कहना साहब कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, बाकी पार्टियों ने कभी नॉर्थ ईस्ट पे तवज्जो ही नहीं दी, ये पता नहीं कहाँ का नैरेटिव है। अब आप बना दीजिए ना स्पीकर नॉर्थ ईस्ट से, फिर उनकी जगह ओम बिरला को क्यों लाए हैं? दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो अयोध्या पे बात कही, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं। आप पहले तो ये निर्णय ले ले भाजपा कि ये धार्मिक आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन था, ये आंदोलन था क्या? आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से राम जन्मभूमि आंदोलन क्या था? आपको क्या लगता है? जी, भाजपा ने इसको एक राजनीतिक आंदोलन बना करके रोटियां सेकने की कोशिश करी, जिसका खंडन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सही करा है। कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब आप राजनीतिकरण करके 30 साल तक रोटियां सेकते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, हेट्रेड क्रिएट करते हैं, जैसे आप मणिपुर में दो समुदायों में से एक को सरकार बचा रही है, एक तरफा वोट बैंक के चक्कर में, और मणिपुर की प्रॉब्लम कमाल की बात है। फायदा, मैं सीधा बोलने वाला फायदा अगर ऐसा सरकार कर रही होती, अगर ऐसा बीजेपी कर रही होती तो दोनों सीटें बीजेपी जीतती। कौन जीते दोनों सीटें? कमाल की लॉजिकल बात करते हैं आप लोग भी। ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पे झूठ बोला गया। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि मणिपुर एक छोटा प्रदेश है, बल्कि अमित जी आप याद करिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जब चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया 2023 में, तो खड़गे जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा वो छोटे प्रदेश हैं। तो खड़गे जी ने जो कहा छोटे प्रदेश हैं, वो बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जा रही है, ये आपत्तिजनक है। दूसरी बात, आग लगाना क्या होता है आपको मालूम है? देखिए, आपके चैनल पे एक बड़ा खुलासा करता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि भाई चर्च जलाए गए। मेरे पास सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, यह है तारीख 24 मई 2024। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच हो, और कहा है मंदिर तोड़े गए, चर्च, गिरजाघर और साथ में जो मस्जिदें हैं, सब पे आक्रमण हुआ। इस पे जांच हो कि तोड़े गए हैं, कितने तोड़े गए हैं। तो भाई एक विशेष वर्ग के लिए तो आप कहते हैं तोड़े गए हैं, मंदिरों के बारे में आप बात नहीं करते हैं, और अभी जांच पूरी नहीं हुई और यहाँ पे आके यहाँ पे इस तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। तीसरी बात, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ, श्रीवास्तव जी को। विवेक जी, आपको याद होगा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा कांग्रेस की सरकार केंद्र में। जी 10 बार मणिपुर में। हमारा सिर्फ विनती यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप मणिपुर को अपने देश का अंग समझें। कौन नहीं समझता? और मिलकर, अगर प्रधानमंत्री जी समझते तो प्रधानमंत्री अब तक चले गए होते। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री, आपने पूछा कभी प्रधानमंत्री जी से कि आपका जाने का दिल करता है कि नहीं करता है? एक सेकंड आपने पूछा दिल करता है आपका जाने का? मेरा प्रश्न आपसे अमीक भाई ये है कि प्रधानमंत्री को महसूस करना चाहिए कि मणिपुर भारत का हिस्सा है। मेरा ये कहना है कि भारत का, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको महसूस करना था वो गए। जी प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे हैं, इज्जत से कह रहे हैं कि हम जब चाइना के मामले में खुला समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ स्टैंड करती है, मणिपुर में आपको क्या डर है? गौरव 10 सेकंड्स गिवन। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग नहीं मानते कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, क्योंकि संसद के पटल पर जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे ही वक्तव्य दे रहे थे। जी, तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अमीक जमैया, आप हमारे स्टूडियोज में आए। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, कल होगी रात 9 बजे फिर मुलाकात।